Good morning to all of you. Welcome to our channel Glorious Classes. स्टार्ट करते हैं सेकंड लेक्चर। रिप्रोडक्शन का सेकंड पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में ही कवर कर लिया था। नेक्स्ट देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, जिसमें सेक्सेस आर सेपरेट, ठीक है, जिसमें दो पेरेंट की रिक्वायरमेंट, पेरेंट बाई पेरेंट, यानी बाई मतलब दो पेरेंट, जहाँ पर दो पेरेंट हों, यानी मेल एंड फीमेल, उसके द्वारा कोई नए ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हो, उसको क्या बोलते हैं, बाई पेरेंटल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, इसका एक दूसरा फैक्टर है अप्लाइड गैमेट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक, इसका कहने का मतलब क्या है, n number of gamete then formation to a number of gamete। ठीक, मेल है, सपोज मेल, सपोज फीमेल, मेल से n नंबर ऑफ गैमेट्स निकला, फीमेल से n नंबर ऑफ गैमेट्स निकला, जो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट 2n हो गया, मतलब यह डिप्लॉयड हो गया। ठीक है, हैप्लॉयड एंड 2n यानी डिप्लॉयड सेल। ठीक, हैप्लॉयड सेल डिप्लॉयड सेल। तो वही लिखा है हैप्लॉयड गैमेट्स आर रिक्वायर्ड, मतलब इसमें हैप्लॉयड गैमेट्स की रिक्वायर होती है। ठीक है, सेकंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टू प्रोड्यूस डिप्लॉयड जाइगोट्स, वही लाइन जो मैंने बताया अभी कि इसके और इसके फ्यूजन से, ये जो लाइन है इसका मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स देन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक, अब सबसे बड़ी बात इसमें आती है पाया किसमें जाता है। ठीक, तो हायर वर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, ठीक, ये लोअर वर्टिब्रेट्स में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये हायर वर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। ठीक, और इसमें एक पॉइंट और आता है सीजनल ब्रीडिंग एंड कॉन्टिन्यूअस ब्रीडिंग। ठीक है, सीजनल ब्रीडिंग क्या होता है, सीजनल ब्रीडिंग मीन्स जैसे सपोज गर्मी का मौसम चल रहा है, उसमें कुछ जानवर अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। सपोज ठंडी का मौसम चल रहा है तो ठंडी में कुछ जानवर प्रोड्यूस करते हैं ऑफस्प्रिंग, लाइक डॉग, ये आई कैन ठंडियों में, विंटर सीजन में, समर सीजन में कुछ एंड कुछ कोल्ड सीजन में। ठीक है, तो उसी को सीजनल ब्रीडिंग कहते हैं, जो अपने समय के अनुसार ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करे, उसको क्या बोलते हैं, सीजनल ब्रीडिंग कहते हैं। और जो कॉन्टिन्यूअस ब्रीडिंग है, मतलब 12 मंथ ऑल मंथ में उसकी ब्रीडिंग चलती रहे। ठीक है, उसको कॉन्टिन्यूअस ब्रीड्स कहते हैं। ठीक है, तो उसका एग्जांपल ह्यूमंस और सीजनल ब्रीड्स का एग्जांपल बर्ड एंड डॉग्स। ठीक है, आप लोग एग्जांपल जरूर याद रखिएगा, ह्यूमन कॉन्टिन्यूअस में ये तो आप लोग को याद ही होगा, एंड सीजनल ब्रीडिंग में डॉग्स एंड बर्ड्स, ये भी आपको याद ही होगा। ठीक, और नेक्स्ट आते हैं दो टाइप्स के साइकिल क्या होते हैं, साइकिल। ठीक, अरे चलाने वाली साइकिल नहीं, ये साइकिल दूसरी है, देखते हैं। टू टाइप्स के साइकिल होते हैं, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड सेकंड ऑस्ट्रस साइकिल। ऑस्ट्रस साइकिल, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ऑस्ट्रस साइकिल। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल और ऑस्ट्रस साइकिल में होता क्या है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ये 28 डेज की होती है। ठीक है, 28 डेज की होती है। ठीक है, ये हमेशा चलती रहती है, 28 डेज में कंप्लीट हो जाती है। और जो ऑस्ट्रस साइकिल होती है, इसका मीन्स ये होता है, जब जैसे ऑस्ट्रस साइकिल का एग्जांपल देख ले हम, एग्जांपल में आता है काऊ। काऊ क्या होता है, जब अपने ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है तभी उसकी ऑस्ट्रस साइकिल चालू होती है, मतलब कि जब ऑस्ट्रस साइकिल इसकी चलती रहेगी, बट कंप्लीट कब होगा, जब ये अपने ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इतना सा डिफरेंस है। ये 28 डेज का होता है, ये मेनली जब इसके ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे तब तक का होता है। ठीक, अब इसमें देखते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें पाया जाता है।
तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है ह्यूमंस, मंकी एंड एप्स, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ओनली इन, ये याद रखिएगा, ओनली इन प्राइमेट्स, ये केवल प्राइमेट्स में ही पाया जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन है, मंकी एंड एप्स है, ठीक, एटसेट्रा इटीसी। और भी है, आप लोग को मालूम है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एंड नेक्स्ट ऑस्ट्रस साइकिल, ये केवल बातें हैं नॉन प्राइमेट्स मैमल्स में, ठीक है। ये नॉन प्राइमेट्स मैमल्स में पाए जाते हैं, जैसे काऊ हो गया, गोट हो गया, डियर हो गया, एटसेट्रा, बफेलो हो गया, एटसेट्रा। आप लोग को कई एग्जाम्पल मालूम होंगे, ठीक। तो आप चलते हैं आगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेन आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स में डिवाइड हुआ है, ठीक है। सेक्सुअल इवेंट्स 3 इवेंट्स में डिवाइड हुआ है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब इसको डीपली देखेंगे, जितना पढ़ाया गया इसमें से आपको कोई अगर जो क्वेरी हो या कुछ ना समझ में आता हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो प्री फर्टिलाइजेशन हम लोग देखते हैं फर्स्ट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है मैनली प्री में, हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। मेल बॉडी में मेल गैमेट्स, फीमेल बॉडी में फीमेल गैमेट्स, ठीक। तो इसमें देखते हैं गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, गैमीट का फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। आप ब्रैकेट में लिख लीजिए। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, ठीक, इसका गैमेटोजेनेसिस। आपके बोर्ड में पूछ लेता है कभी कभार गैमेटोजेनेसिस, व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। देन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज इक्वल टू गैमेटोजेनेसिस, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, ऑकर इन रिप्रोडक्टिव सेल, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, सारे सेल डिवाइड होते हैं, टिश्यू अलग होता है, सेल अलग होते हैं, सेल कॉम्बिनेशन इक्वल टू टिश्यू होता है, ठीक है। तो टिश्यू कैसे होते हैं, एपिथेलियल, कोलोनियल, मतलब कई सारे टिश्यू होते हैं। तो वो जैसे सम टिश्यू जो एक तरीके के वर्क करते हैं वो अलग टिश्यू, वो टिश्यू बन जाते हैं। सम सेल जो दूसरे तरीके काम करते हैं वो दूसरे टिश्यू बन जाते हैं, ठीक। तो उसी प्रकार के जो सेल होती हैं वो अलग अलग सेल होती हैं। तो उसमें कुछ सेल होती है रिप्रोडक्टिव सेल, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सेल में जो पाया जाता है, जो रिप्रोडक्टिव सेल होता है उसी में गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसी के द्वारा गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अकर इन रिप्रोडक्टिव सेल, मतलब जो गैमेट का फॉर्मेशन होगा वो रिप्रोडक्टिव सेल में अकर होगा, ठीक। और नेक्स्ट इसमें आता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, देख लेते हैं।
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक, क्या होते हैं आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मेल एंड फीमेल, ठीक। मेल में क्या होता है? क्या होता है? टेस्टिस, ठीक। और फीमेल में क्या होता है? ओवरी। ओवरी, ठीक। ये क्या होता है? इंटरनल होते हैं, ठीक है। होते हैं क्या है? इंटरनल होते हैं। इंटरनल होते हैं मेल में, जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं एम फॉर मेल, या फॉर फीमेल। मेल में क्या होता है? टेस्टिस होता है। फीमेल में क्या होता है? ओवरीज होता है। और इसी के एक्सटर्नल ऑर्गन, मतलब इंटरनल ऑर्गन भी होते हैं, एक्सटर्नल। तो देन ये इंटरनल ऑर्गन है, आप यही थोड़ा सा देख लीजिए एक्सटर्नल ऑर्गन। एक्सटर्नल ऑर्गन में क्या होते हैं? क्या होते हैं? पेनिस, इसमें क्या होता है? वेजाइना, ठीक। इसमें पेनिस होता है, इसमें वेजाइना होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं। इसमें एक आता है मियोसाइट्स। मियोसाइट क्या होता है? अकर इन मियोसिस डिवीजन। अकर इन मियोसिस डिवीजन, ठीक है, फ्रॉम गैमेट। आप ये अकर इन मियोसिस डिवीजन लिख देंगे तो सही है, मतलब अंडरगोज, व्हिच अंडरगोज। इसमें आप एक सेंटेंस लिख सकते हैं, व्हिच which undergoes meiosis to form gamete। आप लोग ये लाइन नोट कर लीजिएगा, हैशटैग which undergoes meiosis to form, मतलब गैमेट के फॉर्मेशन होने में क्या होता है? मियोसिस डिवीजन होता है, ठीक है। मियोसिस डिवीजन होता है, ठीक है। मियोसिस डिवीजन यानी टू, अगर गैमेट फॉर्मेशन होना है, अगर वो एन है तो एन ही रहेगा, नथिंग टू एन। टू एन नहीं होगा, कभी भी टू एन नहीं होगा, ठीक। डिप्लॉयड सेल क्या होते हैं? डिप्लॉयड सेल टू एन, ठीक। अब हैप्लॉयड देखते हैं। हैप्लॉयड सेल क्या होते हैं? टू टाइप्स होते हैं, ठीक। ठीक, इसका नाम होगा एन नंबर, ठीक। और देखते हैं अब आगे आप लोग का
पहले आप प्लॉट देख लेते हैं। देखते हैं। ठीक, जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, स्पर्म और ओवम मिलके जाइगोट का फॉर्मेशन किए। ठीक है, तो बीच में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। बीच में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन, मतलब ओवम और स्पर्म जब मिले तो फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन होकर क्या फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट। और जाइगोट कितने नंबर ऑफ एन फॉर्मेशन हुए, 2n, मतलब एन और एन, जब दोनों एन मिलेंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा, 2n। ठीक है, प्लस है। ठीक है, तो स्पर्म और ओवम मिला, फॉर्मेशन हुआ जाइगोट का इन डिप्लॉयड सेल। सिंगल सेल इज इक्वल टू डिप्लॉयड सेल। ठीक, अब हम लोग, ये आपका आता है प्री फर्टिलाइजेशन में, आपका जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। अब यहां से फर्टिलाइजेशन में आएगा, यहां से आपका अभी तक यानी यहां तक जो इसके ऊपर अभी हमने जो मिटाया और जो पढ़ाया वो था आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, लेकिन यहां से देखो फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो गया, फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बना, देन यहां से आपका सेकेंड फेज चालू हो गया। सेकेंड फेज मीन्स फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, अब हमारा फर्टिलाइजेशन इवेंट चालू हो गया। अब देखते हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट। चलिए, अब थोड़ा फर्टिलाइजेशन इवेंट देखने से पहले थोड़ा सा और इसको डीपली में चलते हैं। कुछ और आप लोग को बता दूं, क्रोमोसोम नंबर आपको बता दूं। ठीक है, क्रोमोसोम किसमें कितने नंबर होते हैं, जरा आप लोग ये नोट कर लीजिएगा। ये फ्लो चार्ट आप बना लीजिए और इसको आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसका मीन्स क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर, उसके बाद में यहाँ लिखा जाएगा आपका क्रोमोसोम, कौन सा क्रोमोसोम है, यहाँ उसका नंबर लिखा जाएगा। यहाँ क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर इन गैमीट्स, मतलब गैमीट्स में आपके कितने क्रोमोसोम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ वो लिखा जाएगा। ठीक है, तो देन ड्रा द चार्ट। ठीक, स्केल से आप लोग बनाएगा थोड़ा बढ़िया से। फर्स्ट देखते हैं ह्यूमन। ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए। 46। अब इसमें से आपके नंबर आप क्रोम, मतलब ये अब आपके हैं 2n।
ये हमेशा डिप्लॉयड ही रहेंगे, ठीक है। अब इसका हैप्लॉयड करते हैं। अब हैप्लॉयड करने का मतलब क्या है, अब आप लोग यहाँ देख लीजिए, एक छोटा सा, मान लीजिए कोई दो बॉडी है, मान लीजिए 4 है, ठीक। ये डिप्लॉयड है, 2n है। अब इसको हमको डिप्लॉयड करना है, देन डिवाइड बाई 2 कर देंगे, 2 2 जब 4। जो सिंगल बॉडी आई यानी n नंबर आया वो क्या आया, 2 आया, ठीक। तो आप लोग डिवाइड करिए उसको, देखिए कितना आता है। बताइए। 23, ठीक। और नेक्स्ट आता है चिंपैंजी का। चिंपैंजी का कितना होता है, 48 होता है, ठीक है। इसमें क्रोमोसोम नंबर आप नोट करिए, 48, ठीक है। अब इसका डिवाइड करिए, 48 डिवाइड बाई 2 कितना आया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 24, ठीक है। आप लोग यहाँ पर नोट करिए कितना है इसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 24, ठीक। एंड थर्ड क्या है आपका, फ्रूट फ्लाई ले लेंगे। फ्रूट फ्लाई का क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 8 होता है। तो देन डिवाइड एंड हाफ रूम, 0 8 डिवाइड बाई 2, 4 जाए तो कितना आया, 4 0 4 लिखेंगे, ठीक है। हमेशा टेंस फॉर्म में लिखा जाता है। उसके बाद में फ्रॉग, फ्रॉग का कितना होता है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। फ्रॉग का 26, आप 26 डिवाइड बाई 2 करिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कितना आया, 13 लिखिए। डिवाइड एंड हाफ रूल आप चलाते रहिए। ठीक है, और देख लेते हैं डॉग का। डॉग का कितना आएगा, 78। डॉग का कितना होता है, 78। अब 78 को डिवाइड बाई 2 करिए, 2 3 जा 6, 2 9 जा 8, यानी कितना आया, 39। ठीक। अब और भी है, हनी भी है, चिकन है, बता देते हैं आपको। चिकन का क्या होता है, 78। अब 78 डिवाइड बाई 2 आए कितना, 39। ठीक। आप लोग ये फ्लो चार्ट बना लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। एक इसी में देखते हैं हम लोग हनी बी। और मारे हनी बी हम लोग देख लेते हैं। इसका जो मेल में होगा 16 होगा, ठीक है। और जो फीमेल में होगा 32, ठीक है। मेल में और फीमेल में इसके अलग अलग होते हैं, क्योंकि जो मेल बॉडी होगी वह हैप्लॉइड होगी और फीमेल बॉडी होगी डिप्लॉइड होगी, ठीक है। अब इसमें जो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, इसमें मेल प्रोड्यूस 16, मेल कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रोड्यूस करेगा, 16। वो भी किस डिवीजन से, माइटोसिस डिवीजन से।
माइटोसिस डिवीजन से मेल कितना प्रोड्यूस करेगा? 16 क्रोमोसोम। अब यहाँ एक मिनट लिखना भूल गया, ये रहा आपका क्रोमोसोम, ठीक है, 16 क्रोमोसोम। वो भी किस डिवीजन से? माइटोसिस डिवीजन से, ये जरूर याद रखिएगा। और जो फीमेल प्रोड्यूस, फीमेल कितना प्रोड्यूस करेगा बताइए आप लोग? ये भी कितने क्रोमोसोम डिवाइड करेगा? ये भी किस डिवीजन से क्या होगा? मियोसिस। ये मियोसिस डिवीजन से होगा, ठीक है। अब आप लोग बताइए यहाँ कितने क्रोमोसोम प्रोड्यूस करेगा? ये भी 16 क्रोमोसोम प्रोड्यूस करेगा। माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन आप लोग यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा। माइटोसिस डिवीजन मतलब मान लीजिए n नंबर है तो देन n नंबर ही रह जाएगा। और मियोसिस डिवीजन में क्या होता है, अगर 2n है तो वह डिवाइड होके n में चला आएगा, ठीक है। तो मियोसिस डिवीजन और माइटोसिस डिवीजन में फर्क यही है, ठीक है। आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अभी आप लोग को एक एग्जांपल और लेते हैं। क्वीन बी, ठीक है, ये भी एक मच्छी है, सॉरी मक्खी है, क्वीन बी, ठीक है। इसका भी थोड़ा देखते हैं। इसमें मेल बॉडी एंड फीमेल बॉडी, ठीक है। अब मेल बॉडी क्या प्रोड्यूस करेगा? फर्टिलाइजेशन एग, फर्टिलाइजेशन एग, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एग में कितने क्रोमोसोम नंबर रहेंगे आपके? सॉरी एक सेकंड, इसमें होता है जो मेल होगा उसके पास आपके फर्टिलाइजेशन मेल में होगा फीमेल में होगा, ये कंफ्यूजन है थोड़ा सा, आप देख लीजिए, दोबारा बताते हैं। इसका जो मेल होगा वह अनफर्टिलाइज होगा, ठीक है, ये अनफर्टिलाइज होगा। इसका जो मेल होगा वह अनफर्टिलाइजेशन होगा और जो फीमेल होगा वही क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। इसका मेल अनफर्टिलाइज होगा, फीमेल फर्टिलाइज होगी। यही फीमेल बॉडी ही अपने न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगी। अब आते हैं मेल गैमेट पे। मेल गैमेट्स, ठीक है, मेल गैमेट्स देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर नहीं, इसका मतलब जो दिखाया जाता है मेल गैमेट को तो इस तरीके से दिखाया जाता है, ठीक है। ये होता है रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर इन मेल गैमेट। क्या होगा? स्मॉलर इन साइज होगा, स्मॉलर इन साइज होगा, ठीक है। क्या होगा? मोटाइल होगा। मोटाइल में क्या होता है? मूवमेंट करना है, मूवमेंट करना। मोटाइल में क्या होता है? मूवमेंट करना, ठीक है। और देखते हैं फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट का रिप्रेजेंटेटिव इस तरीके का होता है। ये क्या होता है? लार्ज इन साइज होगा, मतलब ये बड़ा होगा, ये मोटाइल नहीं होगा,
इसमें मोटेलिटी नहीं प्रेजेंट होगी, इसमें क्या होगा, इमोटाइल होगा। इसमें क्या होगा, इमोटाइल होगा, मतलब कि यह अपने स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे नहीं जा सकता है, इसमें इमोटाइल होगा। ठीक है, अब इसी में देखते हैं सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, इसमें क्या होता है, सेपरेट सेक्स होते हैं, यानी मेल बॉडी और फीमेल बॉडी अलग होंगे। इसमें जो होगा सेपरेट इन सेक्स, यानी मेल बॉडी अलग होगा और फीमेल बॉडी अलग होंगे। ठीक है, इसका एक दूसरा लाइन लिखते हैं, यूनिपेरेंटल, सॉरी यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब क्या होता है ये, मतलब एक बॉडी जैसे मेल है तो उसमें मेल गैमेट्स का ही फॉर्मेशन होगा, अगर फीमेल है तो उसमें फीमेल गैमेट का ही फॉर्मेशन होगा। यानी कि उसमें अगर फीमेल है तो उसमें फीमेल गैमेट का ही फॉर्मेशन होगा, नदर देन मेल गैमेट। इसमें डिवीजन कौन से होते हैं, मियोसिस एंड माइटोसिस, इसमें दोनों डिवीजन पाए जाते हैं आपके। और इसका एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लीजिए, नेरिस इसका एग्जाम्पल होता है। इसका एग्जाम्पल नेरिस होता है, कॉकरोच होता है, जिसको क्रिकेट भी बोलते हैं। उसके बाद में फ्रॉग होता है, फ्रॉग के बाद ह्यूमन भी होता है, एल्सेक्ट्रा, मतलब और भी एग्जाम्पल होते हैं। तो अगर आप लोग को और एग्जाम्पल याद हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, नहीं तो पूछिएगा, हम बताएंगे। अब बाइसेक्सुअल एंड मियोसिस डिवीजन देखते हैं। बाइसेक्सुअल, मियोसिस डिवीजन छोड़ देते हैं, बाद में देखते हैं। बाइसेक्सुअल एंड मोनोसियस एंड हर्माफ्रोडाइट, इसमें देख लेते हैं। बाइसेक्सुअल, मोनोसियस एंड हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, अब ये तीनों हम लोग डीपली देखेंगे। इसमें क्या होते हैं, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, ये तीनों एक केस है जिसमें सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इसमें मेल बॉडी और फीमेल बॉडी अलग नहीं होगी। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, ये लाइन आप लोग जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये लाइन अक्सर करके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें गैमेट ट्रांसफर होता है। ठीक है, इसमें गैमेट का ट्रांसफर होता है बाय द मीडियम वाटर।
एयर, ठीक है, एटसेट्रा। ये बर्ड, मतलब इसमें वाटर के द्वारा ट्रांसफ़र होगा, एयर के द्वारा एंड बर्ड के द्वारा, मतलब इसमें कोई वेक्टर के द्वारा ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। और वर्टिब्रेट्स देख लेते हैं थोड़ा सा। वर्टिब्रेट्स में आते कौन हैं? फिश आते हैं, एम्फीबियन आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, फिश एंड एम्फीबियन भी आते हैं। एम्फीबियंस भी आते हैं। इसमें क्या होता है? नो स्पेशलाइजेशन ऑर्गन, इसमें आपके स्पेशलाइजेशन ऑर्गन नहीं प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इसमें गैमीट के लिए कोई भी ऑर्गन, स्पेशल ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और एक लाइन इसमें और आप लोग नोट कर लीजिए, इसमें का जो गैमीट होगा, गैमीट आर रिलीज इन H2O, यानी कि वाटर। इसके जो गैमेट होंगे वो कहाँ रिलीज होंगे? वाटर पे रिलीज होंगे, यानी वाटर में रिलीज होंगे, वाटर पे नहीं, वाटर में रिलीज होंगे, फिश है तो वाटर में रहता है तो उसकी गैमेट वाटर में ही रिलीज होंगी। और दूसरी मेल फिश है, मेल फिश है, मान लो ये वाटर है, ये अपनी मेल गैमेट ड्रॉप किया, मेल गैमेट मोटराइज होता है, ये घूमता रहेगा। मान लीजिए कोई फीमेल गैमेट अपना गैमेट छोड़ा, तो ये गैमेट मिलके, मान लो ये फीमेल गैमेट है, ये मेल गैमेट है, दोनों मिलके एक जायगोट का फॉर्मेशन किए। अब जायगोट में ये टेल देगी, टेल लिसिस कर जाएगी, मतलब टेल डेड होती चली जाएगी। उसके बाद में या सेल बनेगा, सेल क्या होगा? 2 नंबर ऑफ सेल होगा, और जो सेल होगा 1 से 2 सेल हुए, 2 से 4 सेल होंगे, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस प्रकार से आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस प्रकार से फिश में फर्टिलाइजेशन होता है और एम्फीबियन में। अब हम देखते हैं रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स, इसमें देखते हैं गैमेट्स फॉर्मेशन होता है, गैमेट ट्रांसफर होता है बाय द मेल टू फीमेल। इसमें सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं जो कि मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में ट्रांसफर करने के लिए एक स्पेशलाइजेशन ऑर्गन होता है, ठीक है। इसमें गैमेट्स आर ट्रांसफर बाय द स्पेशलाइजेशन ऑर्गन। स्पेशलाइजेशन ऑर्गन, गैमेट्स आर, और यहाँ ट्रांसफर रहेगा, गैमेट्स आर ट्रांसफर मेल इनटू फीमेल बाय द स्पेशलाइजेशन ऑर्गन, ठीक है। इसके लिए एक स्पेशल ऑर्गन पाए जाते हैं, वो आपके मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में सीमेन यानी स्पर्म ट्रांसफर करेंगे, यानी गैमेट्स का ट्रांसफर होगा।
मेल बॉडी इंटू फीमेल बॉडी में, ठीक है, बाय द स्पेशलाइजेशन ऑर्गन। अब इसमें इनवर्टिब्रेट्स में क्या होता है, इनवर्टिब्रेट में क्या होता है, इसमें एक स्पर्मेथिका पाया जाता है जिसमें गैमेट्स क्या होते हैं, कलेक्ट होते हैं। इसमें बाय द गैमेट ट्रांसफर होते हैं एंड गेट कलेक्ट इन स्पर्मेथिका। इन स्पर्मेथिका, ये स्पर्मेथिका मतलब इनवर्टिब्रेट्स में क्या होता है, गैमेट ट्रांसफर होता है और ये गेट कलेक्ट मतलब ये स्पर्मेथिका सेल होती है, वहाँ पर क्या होता है, वो कलेक्टिंग डक्ट होता है, उसमें सारे गैमेट्स क्या होते हैं, कलेक्ट रहते हैं, वहीं से वो अपना निकलते हैं गैमेट्स। इसका एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लीजिए, अर्थवर्म। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, अर्थवर्म होता है और एक होता है कॉकरोच, यानी अभी मैंने अभी यहीं लिखा था कॉकरोच। एग्जाम्पल किसका था, कमेंट सेक्शन में लिखिए। कॉकरोच, इसको क्या बोलते हैं, क्रिकेट। क्रिकेट, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, गैमेट ट्रांसफर आता है। गैमेट कैसे ट्रांसफर होता है, गैमेट ट्रांसफर देखना है। गैमेट ट्रांसफर ये क्या होते हैं, एक कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, आइदर और कॉपुलेटरी ऑर्गन या स्ट्रक्चर शुड बी प्रेजेंट। इसमें क्या होते हैं, कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। आइदर और कॉपुलेटरी ऑर्गन इज प्रेजेंट, इसमें कॉपुलेटरी ऑर्गन या आइदर प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। इसका जो सेकेंड होगा, और गैमेट शुड बी रिलीज स्टिमुलसली इन वाटर। इसमें क्या होगा, स्टिमुलसली इन वाटर, ये गैमेट्स कहाँ रिलीज करेंगे, इन वाटर। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिख लेंगे, और रिलीज इन H2O यानी कि वाटर में रिलीज करेंगे। इसमें एग्जांपल बताइए आप लोग, फ्रॉग। फ्रॉग कहाँ अपना गैमेट्स रिलीज करता है, इन वाटर में रिलीज करता है। इसमें कंडीशन एक होती है, जब तक फीमेल बॉडी नहीं रिलीज करेगी गैमेट्स को, तब तक मेल बॉडी अपने गैमेट्स को क्या करेगी, रोके रहेगी, ठीक है। वह अपने बॉडी को होल्ड किए रहेगी, उसके पास होल्डिंग कैपेसिटी होती है मेल के पास, वह अपने गैमेट्स को होल्ड किए रहेगा जब तक फीमेल बॉडी वाटर में अपना गैमेट्स नहीं रिलीज करेगी। तो उसको बोलते क्या हैं, एम्प्लेक्सस। एम्प्लेक्सस, इसका मीन्स क्या होता है, मेल
मेल होल्ड ऑन फीमेल इन वाटर मेल होल्ड ऑन फीमेल इन वाटर। जब तक फीमेल अपना गैमेट वाटर में नहीं रिलीज करेगी तब तक मेल अपना गैमेट नहीं रिलीज करेगा। वह क्या किए रहेगा, होल्ड किए रहेगा, वह होल्ड किए रहेगा। ठीक है। अब इसी में एक और वर्ड आता है स्पैनिंग। स्पैनिंग इसका मतलब क्या होता है, फीमेल रिलीज इन ओवा इन वाटर। इसमें क्या होगा, फीमेल रिलीज ओवा इन H2O। H2O मीन्स वाटर। फीमेल रिलीज इन ओवा, जैसे ही ओवा रिलीज करता है वाटर में, मान लेते हैं ये ओवा फीमेल ने रिलीज कर दिया, फीमेल फ्रॉग ने ओवा रिलीज कर दिया इन वाटर, देन मेल होल्ड किया हुआ है, देन मेल भी रिलीज कर देगा, देन दोनों मिलके जाइगोट 2n का फॉर्मेशन यानी जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन प्रोसीड हो जाएगी। और एक वर्ड और आप लोग लीजिए यहाँ, मेल डिस्चार्ज इन स्पर्म। इन लगाने को जो है मेल डिस्चार्ज स्पर्म। ठीक। अब आपका यहाँ पर प्री फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। अगर चाहते हम लोग तो ऊपर ही खत्म कर चुके थे जब बोले थे, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा और आपको बता दिया जाए। तो यहाँ प्री फर्टिलाइजेशन खत्म हुआ, अब जाके हमारा फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हुआ, फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब हम आते हैं नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पे। बस 5 मिनट में फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन आपका दोनों हो जाएगा। दो लाइन का है, देख लेते हैं। फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है। इसमें क्या होता है, सिंगैमी होता है। ठीक है। सिंगैमी फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फ्यूज होना ही क्या बोलता है, सिंगैमी। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूज होना ही क्या बोलता है, सिंगैमी। मेल गैमेट आप लोग रट लीजिए इसको, सिंगैमी क्या होता है, क्योंकि सिंगैमी कई बार पूछा गया है। तो सिंगैमी फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, वो भी क्या, न्यूक्लियाई। क्या फ्यूज होंगे, न्यूक्लियाई। जब मेल और फीमेल की न्यूक्लियाई फर्टिलाइजेशन होगी या फ्यूज होगी आपस में, तो उसको क्या बोलेंगे, सिंगैमी। उसको क्या बोलेंगे, सिंगैमी। इसके एग्जाम्पल ये, हाँ एक बात और, यहाँ जो जाइगोट बनेगा, जाइगोट क्या नंबर n बनेगा बताइए कमेंट सेक्शन में। जाइगोट 2n बनेगा, यानी डिप्लॉयड बनेगा। यानी कि जो ऑफ स्प्रिंग का जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या होगा, डिप्लॉयड, यानी 2 नंबर ऑफ n होंगे। यानी कि इसमें भी मेल और फीमेल क्या होंगे, हैप्लॉयड सेल होंगे। मेल हैप्लॉयड रिलीज करेगा और फीमेल हैप्लॉयड रिलीज करेंगे। देन फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा वह 2n नंबर ऑफ फॉर्मेशन यानी डिप्लॉयड फॉर्मेशन होगा। इसके एग्जाम्पल, फ्रॉग, अर्थवर्म, नेरिस, फ्रॉग, अर्थवर्म, नेरिस,
एल्सेट्रा। ठीक, इसमें एक एग्जांपल और मेनली पूछ लेता है स्टारफिश। स्टारफिश भी नोट कर लीजिए। स्टारफिश ये कहाँ पाया जाता है? मेनली समुद्र में पाया जाता है। अब आपके फर्टिलाइजेशन टू टाइप के होते हैं, एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। ठीक है, आप लोग एक्सटर्नल मेनली देख ही चुके हैं। और अब एक्सटर्नल का एग्जांपल क्या होता है? एक्सटर्नल का एग्जांपल वो होता है जैसे फ्रॉग हो गया, जैसे जो बाहरी मेल अपना रिलीज कर दे एंड फीमेल रिलीज कर दे और देन जायगोट का फॉर्मेशन हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पढ़ चुके हैं, देन हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसमें पाया जाता है? अकर इन बॉडी। मतलब फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? ये बॉडी के इन द बॉडी होगा। इनटू ने इन द बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा, इन द बॉडी। अकर इन द बॉडी, ये बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होगा। इसका एग्जांपल आप लोग नोट कर लीजिए। रेप्टाइल होंगे, रेप्टाइल हो गए, अर्थवर्म हो गए, सॉरी अर्थवर्म नहीं होगा इसका, रेप्टाइल हो गया, बर्ड हो गया, मैमल्स हो गए, मैमल्स हो गए। ठीक है, और इनवर्टिब्रेट्स हो गए। ठीक, इसके बाद पार्थोजेनेसिस एक वर्ड आता है, पार्थोजेनेसिस देख लेते हैं। पार्थोजेनेसिस होता क्या है? अनफर्टिलाइजेशन एग डेवलप इन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब जैसे कोई अनफर्टिलाइजेशन एग है, उससे कोई ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? पार्थोजेनेसिस। ठीक है, ये टू टाइप्स का होता है, एक इनकम्प्लीट होता है, एक कंप्लीट पार्थोजेनेसिस होता है। ठीक है, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, इनकम्प्लीट और एक कंप्लीट। एक इनकम्प्लीट होता है, एक कंप्लीट होता है। ठीक है, जो इनकम्प्लीट होता है वो किसमें आता है? आप लोग को मैं पहले ही बता चुका हूँ, हनी बी। एग्जाम्पल नोट कर लीजिए इसका। हनी बी, इसका जो इनकम्प्लीट का एग्जाम्पल होगा क्या होगा? हनी बी। और जो कंप्लीट का होगा वो क्या होगा? लैक्ट्रा। लैक्ट्रा जो कि रसियन लिजार्ड होता है। इसका लैक्ट्रा ही होगा। आइए देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में दो भाग होता है, एक जायगोट होता है, एक एम्ब्रियो जेनेसिस होता है। जायगोट क्या होता है? जब मेल बॉडी एंड फीमेल बॉडी का गैमेट्स फ्यूज होते हैं आपस में, देन फ्यूज होने वाला फर्टिलाइजेशन होके जायगोट का फॉर्मेशन होता है। तब जायगोट का फॉर्मेशन होता है। जायगोट फॉर्मेशन में क्या होता है? सिंगल सेल, मतलब मेल बॉडी भी एन होगी और फीमेल बॉडी भी एन होगी, देन एन जो जायगोट का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा? 2n होगा। ठीक, ये सिंगल सेल यानी डिप्लॉयड होगा। तो यही जो जायगोट होगा डिप्लॉयड होगा। एंड जो सेकेंड है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होगा?
उसमें सेल मल्टीप्लाइकेशन, मतलब सेल मल्टीप्लाइकेशन मतलब जैसे मान लीजिए 2 सेल हैं, यहाँ देख लीजिए, एक सेल है, 1 से 2 हुए, अब 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ये बढ़ते चले जाएंगे। तो उसके बाद क्या होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। अब एम्ब्रियो में एक पॉइंट और होता है सेल डिफरेंशिएशन। ठीक है, सेल डिफरेंशिएशन मीन्स क्या होता है, सारे सेल्स मान लीजिए 2 सेल्स डिफरेंशिएट करेंगे कि ये 2 सेल किसी मान लीजिए कोलुमिनल सिंपल कोलुमिनल एपिथेलियल टिश्यू बन गए, ये 2 सिंपल एपिथेलियल टिश्यू बन गए, और मान लीजिए 2 और ये कोलुमिनल एपिथेलियल टिश्यू बन गए। तो ऐसे ऐसे करके ये डिफरेंशिएट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है ऑन द बेसिक ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एनिमल कैन बी डिवाइड इनटू 3 मेन पार्ट्स। इसके बाद आता है क्या, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है वह डिफरेंट इंटू 3 पार्ट में होते हैं। फर्स्ट ओविपेरस, बीवीपेरस एंड ओवीबीवीपेरस। ठीक, तो ओविपेरस क्या होता है, एग लेइंग, मतलब इसमें ओविपेरस जो होते हैं वो केवल एग लेइंग होते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, बनी फिश होगा, एम्फीबियन होगा, रेप्टाइल होगा, बर्ड होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, केवल एग लेइंग, मतलब एग लेइंग मीन्स जो एग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, ओविपेरस। और जो बीवीपेरस क्या होता है, गिव बर्थ टू लाइव एंग वन, मतलब बीवीपेरस का मीन्स वो होता है जो कोई एक एंग बॉडी को, मतलब कोई एक बॉडी को बर्थ करे। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, बीवीपेरस, यानी कि जो बर्थ करे किसी ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, उसमें एग्जाम्पल में क्या आता है, मैमल्स। ठीक है, एग्जाम्पल में मैमल्स, एग्जाम्पल याद रखिएगा। और बीवीपेरस, ओवीबीवीपेरस क्या होता है, गिव बर्थ टू लाइव एंग वन, नो प्लेसेंटा डेवलप इन यॉल्व फॉर नरिशमेंट, मतलब ओवीबीवीपेरस वो होते हैं जिनके पास बर्थ, यानी कि वो बर्थ देते हैं, किसी एंग लाइव को ही बर्थ देते हैं, बट उनके पास प्लेसेंटा डिपेंड ऑन यंग और, मतलब उनको पोषण देने के लिए कोई प्लेसेंटा नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में उसके क्या होते हैं, शार्क होते हैं, इसके एग्जाम्पल शार्क होते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, देखते हैं। जुनाइल फेज, उसके बाद में क्या आता है, रिप्रोडक्टिव फेज। फिर सेंसर फेज, ये आपके तीन फेज होते हैं। फर्स्ट जुनाइल फेज, सेकेंड रिप्रोडक्टिव फेज, थर्ड सेंसर फेज। ठीक, आप इसमें देखते हैं जुनाइल फेज क्या होता है। जुनाइल फेज वो होता है बर्थ टू बिकम अ टीनेजर, यानी 9-12 ईयर तक। ठीक है, यानी कि बर्थ से लेके 12 साल के ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, जुनाइल फेज बोलेंगे। ठीक है, और आफ्टर टीनेजर एक बोलते हैं टीनेजर, आप बोल सकते हैं जो टीनेजर होगा वो क्या होगा, रिप्रोडक्टिव फेज होगा, यानी कि आप नोट कर लीजिए आफ्टर 13 to 60 ईयर्स। ठीक है, 13 से 60 साल के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कौन से फेज में आते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज। जो आफ्टर 16 आते हैं, 16 टू अबव, ठीक, वो कौन से फेज में आएंगे, वो सेंसर फेज में आएंगे, मतलब उनके पास रिप्रोडक्शन करने की क्षमता नहीं रहेगी। जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है उसमें रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट होता है, रिप्रोडक्शन होता है वो कितने एज में, 13 से 60 साल में आते हैं। जो जुनाइल फेज होता है वह बर्थ टू 12 ईयर तक आते हैं। ठीक है, देन लेक्चर क्लोज।